So, hello class, now take out your English practice book and open page number 64. Today we will solve all the exercises of Unit 8. Unit 8 is about sentences. Do you know what is sentences? So there is a definition I have written here for you. You can also write it down in your copy. A sentence is a set of words which makes a complete sense. अच्छा, आपने देखा है ना, सेंटेंस में लेटर्स होते हैं ए से जेड तक. उन लेटर्स से मिलके क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं, है ना. जैसे कि देख रहे हैं, ये पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है, ये चौथा वर्ड है ना. और ये सारे जो सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनको अगर हम ग्रामेटिकली तरीके से लगा दें तो उसका एक कंप्लीट सेंस बनता है ना. तो जिस भी चीज़ का एक कंप्लीट सेंस बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. मतलब एक ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट सेंस बने, कंप्लीट मीनिंग निकले. अरे यार, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. ओके, नाउ सी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम C3 द फियरलेस फाइटर. अब यहाँ पर देखिए, फियरलेस फाइटर से आपको क्या दिया गया? जानकी फेल्ट हर माउथ गोइंग ड्राई. उसने क्या फील किया? कि उसका मुंह सूख रहा है ना, माउथ सूख रहा है. ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ द इंग्लिश चैनल एसोसिएशन वो इम्प्रेस्ड. सारे ऑफिशियल्स जो थे वो इंग्लिश चैनल एसोसिएशन वाले, वो सभी जानकी से क्या हुए थे? इम्प्रेस हुए थे, राइट. So these sentences make a statement are called assertive sentences. So sentences भी कई तरह के होते हैं, पता है ना आपको. तो हम इसमें धीरे धीरे पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. तो ये जो दो सेंटेंसेस हमने पढ़े, ये कौन से सेंटेंसेस हैं? इनको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, मतलब ये हमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, राइट. तो इसलिए ये स्टेटमेंट है, और इन स्टेटमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. नाउ द टू सेंटेंसेस गिवन above are affirmative means positive sentence. So assertive sentence का एक काइंड क्या होता है? पॉजिटिव या अफर्मेटिव. मीन्स क्या? जिसमें आपका नॉट यूज़ ना हुआ, जो पॉजिटिव सेंस में हो, जिसमें कहीं भी नेवर, नहीं, नॉट, इनका यूज़ ना हुआ हो, वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, राइट. नाउ विल रीड बोथ टू. Janki could not make a solo attempt. The boat needed for her safety was not available. अब देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ हुआ है ना, नॉट का यूज़. सो दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे नॉट का यूज़ हुआ है, और ऊपर के दोनों सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ नहीं हुआ है. इसीलिए आप इन्हें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, या इन्हें आप असर्टिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, राइट. नाउ see here, refer the passage the fearless fighter and write 3 sentences that are affirmative and 3 are negative. अब आपको affirmative sentences लिखने हैं fearless fighter में से जिसमें not का यूज़ ना हुआ हो, right. affirmative बोल सकते हैं, positive बोल सकते हैं, assertive बोल सकते हैं, right. so these are 3 sentences here. They had to give the permission to swim. उन लोगों ने जानकी को स्विम करने की परमिशन दी थी, राइट. सेकेंड वन इज इट वॉज द डे दैट क्रिएटेड हिस्ट्री. उस दिन एक इतिहास रचा गया. जानकी कुड हार्डली ब्रीथ बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, है ना. जानकी बहुत मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी. सो इसमें कहीं पे भी नॉट का यूज़ नहीं है, और ये सेंटेंसेस हमें किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं. सो दैट्स वाई दीज आर असर्टिव, अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस. ओके, नाउ सी हियर. She tried not to look nervous. That's not all. Janki smiled. Janki could not use her legs at all. देखिए, सारे सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ हुआ है. जहाँ पे भी नॉट का यूज़ होगा वो सारे सेंटेंसेस क्या होंगे? नेगेटिव, राइट. सो अभी हमने 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े. पहला कौन सा? पहला affirmative and दूसरा negative. Understand? Now see worksheet 2.
देखिए, नाउ राइट डाउन द 3 अफर्मेटिव एंड 3 नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आपको पता है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, है ना। तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर बुक। ओके, now see here, what is this? Students are familiar with interrogative sentences, but you could refer to these in order to bring a sense of completeness to the unit. अच्छा, अब आपको इंट्रोगेटिव के बारे में पता है। इंट्रोगेटिव का मीन्स होता है क्वेश्चन मार्क। व्हेन वी पुट अ क्वेश्चन, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, सो वी ऑलवेज पुट क्वेश्चन मार्क, राइट? सो where we put a question mark, that sentences are called interrogative sentences, है ना। जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं उनको हम interrogative sentences कहते हैं। और इनको आप easily पहचान सकते हैं क्योंकि इनके पीछे क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क साइन लगा होता है, राइट। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, वी विल डू वर्कशीट 3। देखिए, विजिटिंग अ फैक्ट्री, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल पीपल समथिंग। ये आपने एक फैक्ट्री में विजिट किया है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, जो कुछ ना कुछ बताते हैं। मैच द इंस्ट्रक्शंस विद द पिक्चर, फॉलो द एग्जाम्पल गिवन। सो यू कैन सी हियर, दीज आर द पिक्चर्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कुछ, है ना। जैसे कि क्या है, स्टे बैक। सेकेंड वन इज डू नॉट टच द मशीनरी, प्लीज wear your safety belts, do not enter this room, please enter this way, in case of emergency break the glass and press the red button। तो देखिए, स्टे बैक कौन सी वाली पिक्चर में, 4th पिक्चर में, दिख गया ना आपको। नाउ देखिए, डू नॉट टच द मशीनरी किस पिक्चर में, 3rd पिक्चर में, यू कैन सी हियर। ऐसे ही देखिए, प्लीज वियर योर सेफ्टी बेल्ट किस पिक्चर में है, 6th पिक्चर में। देखिए, इन्होंने बेल्ट पहन रखी है ना। नाउ यू कैन सी डू नॉट एंटर दिस रूम, नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि इस रूम में आपको एंटर नहीं करना है। देन आफ्टर प्लीज एंटर दिस वे, आपको 2nd पिक्चर में क्या बताया गया कि इस रास्ते से जाना है आपको। देन आफ्टर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी है तो आप ग्लास ब्रेक करके, बटन को प्रेस करके ग्लास ब्रेक कर सकते हैं। ये आपको 5 पिक्चर में है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, कुछ ना कुछ आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कुछ आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है या ऑर्डर दिया जा रहा है या कुछ ना कुछ आपको बताया जा रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाए। कभी कभी हम ऑर्डर भी देते हैं या रिक्वेस्ट भी करते हैं, उनको हम कौन से सेंटेंसेस बोलते हैं, इम्परेटिव, राइट। सो इम्परेटिव में 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं और रिक्वेस्ट्स होती हैं। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नोटिस एट द इंस्ट्रक्शंस टेल पीपल टू डू, नॉट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। अब आपको एक नोटिस दी गई है कि कौन सी चीज़ें करनी, कौन सी चीज़ें नहीं करनी। दीज सेंटेंसेस आर इम्परेटिव सेंटेंसेस, है ना। तो इन सेंटेंसेस को इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जनरली इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड एंड इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। बस आप इतना याद रखिए कि जैसे आप किसी को भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो हमेशा इम्परेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं। ओके, नाउ वर्कशीट 4, फॉलो माई डायरेक्शंस। देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया, स्टडी द मैप ऑफ ग्रीन पार्क एवेन्यू गिवन बिलो। ये एक ग्रीन पार्क एवेन्यू है जिसका पिक्चर आपको दिया गया है। इमेजिन यू लिव इन द हाउस मार्क्ड एच। सपोज ये एच हाउस यहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है। देन योर फ्रेंड्स वॉन्ट्स टू कम इन योर हाउस आफ्टर स्कूल, हिज स्कूल इज मार्क्ड एस। उसका, आपके फ्रेंड का स्कूल कहाँ है, यहाँ पे एस पे, है ना, ऑन द मैप। गिव इंस्ट्रक्शंस सो दैट दे कैन रीच योर होम। तो आप इसको पहले अच्छे से देखिए। अब आप अपने फ्रेंड को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि उसको कैसे कैसे आना है, वो कैसे आपके घर पहुंच सकता है, यहाँ से वो कैसे आएगा और कैसे वो यहाँ पे आपके घर पहुंचेगा, राइट। सो आई हैव रिटन हियर, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। नाउ वर्कशीट 5, इमेजिन
डूज और डोंट्स, आपको कुछ डूज लिखने कुछ डोंट्स लिखने कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इमेजिन यू आर द मेंशन मॉनिटर ऑफ योर क्लास, आप अपने क्लास के मॉनिटर हैं। देयर इज़ अ न्यू स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास में एक नया बच्चा आया है। ही डज नॉट नो द रूल्स ऑफ योर स्कूल, और उसको आपके स्कूल के बारे में, आपके क्लास के बारे में कोई रूल्स नहीं पता है। राइट डाउन 7 थिंग्स दैट ही शुड डू एंड 5 थिंग्स दैट ही इज़ नॉट अलाउड टू डू इन द स्कूल। अब आपको उसे कुछ 5 चीज़ें बतानी है जो वो कर सकता है और वो जो नहीं कर सकता आपके स्कूल में। डू नॉट रिपीट द एडवाइस यू गिवन हिम। अब कोई भी आपके यहाँ आया है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे एडवाइस करेंगे ना कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं। सो यू कैन सी एंड यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। दीज आर डूज, राइट, ये वो सेंटेंसेस हैं जो वो स्टूडेंट कर सकता है। एंड दीज आर डोंट्स, ये वो चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकता है, राइट। सो सी हियर, have a class discussion, put up various responses on the blackboard and come consequences on the best do's and don'ts, ensure the student do not repeat instruction। अब देखिए, आप जो भी उसको एडवाइस देंगे कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आपका किस में आएगा, इम्परेटिव सेंटेंसेस में आएगा, राइट। इससे पहले इम्परेटिव सेंटेंसेस में हमने कौन से सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, जो सेंटेंसेस हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, और अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, जो हमें एडवाइस दे रहे हैं। नाउ वी विल डू वर्कशीट 6। अब यहाँ पर देखिए, इन यूनिट where there is a will of my English reader you read about and wrote some proverbs। अब आपको कुछ proverbs दी गई हैं। make hay while the sun shines, cut your coat। तो proverbs क्या होती हैं, जनरली कहावतें होती हैं। कहावतें भी आपकी imperative sentences का ही पार्ट होती हैं, ओके। नाउ यू कैन सी, नाउ लुक विद योर पार्टनर एंड राइट 5 प्रोवर्ब्स। अब आपको यहाँ पे 5 प्रोवर्ब्स लिखनी है, कुछ कहावतें लिखनी है। सो आई हैव कंप्लीटेड हियर, यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन। नाउ सी हियर, read these sentences। what a beautiful day, God help me, how clever you are। यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस में आपने एक चीज़ देखी कि एक मार्क लगा हुआ है। इसको हम कौन सा मार्क बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड देयरफॉर एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो जब भी कोई भी सेंटेंस हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बताए, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे वाह आज तो दिन बहुत अच्छा था, है ना, और क्या बोलते हैं, भगवान तुम्हारी मदद करे, और कैसे बोलते हैं कि कितने चालाक हो तुम, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बारे में बताते हैं कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है किसी को लेकर के, और बाद में क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। इन ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट। नाउ दिस इज अ एक्सरसाइज, यू कैन डू इट। Complete this one also. Now come on worksheet 8th. Look at the picture and frame sentences with the help of the words given in brackets। अब आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे आपको कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट इट इज़, है ना, कितना भयानक एक्सीडेंट है। हाउ ब्यूटिफुल रेनबो इट इज़, कितना सुंदर रेनबो है। नाउ यू कैन सी व्हाट अ पॉल्यूटेड सिटी, है ना, दिल्ली को ऐसी सिटी माना जाता है ना, पॉल्यूशन वाली सिटी। व्हाट अ क्यूट बेबी, कितना क्यूट बेबी है, आप बोलते भी हैं ऐसे। नाउ हाउ फनी क्लॉन इज़, कितना फनी क्लॉन है, राइट। नाउ विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके स्कूल में एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर आए हैं जो आपसे ये बोलते हैं कि रोड क्रॉस करते समय हमें कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए, और वही इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर लिखने हैं, ओके। नाउ विल कम ऑन अनदर एक्सरसाइज। अब देखिए इस एक्सरसाइज में आपको अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को फाइंड आउट करना है। जब आप इसको पढ़ेंगे तभी आप वो सेंटेंसेस कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स जो सेंटेंसेस हमें किसी के बारे में कुछ बताते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स जो
सेंटेंसेस में नॉट या नेवर का यूज़ होता है, राइट? हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं. नाउ यू कैन सी दीज आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके, एंड दीज आर नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट? Now we will do next exercise. Look at these symbols, write what each of these conveys. अब देखिए ये जो पिक्चर्स बनी है इसमें आपको ये बताना है कि ये पिक्चर्स का मीन क्या होता है, क्या बोलती हैं, राइट? आपको आई थिंक पता भी होगा कि ये पिक्चर्स हमें क्या बताती हैं, है ना? और वैसे भी आपको इन पिक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए. Now come on, last exercise. Given below are some situations. Write what person concerned would say in those situation. अब आपको कुछ situations दी गई हैं, राइट? और आपको उसमें कौन से sentences का यूज़ करना है? exclamatory sentences का यूज़ करना है ना? exclamatory sentences क्या होते हैं? जो हमें strong feelings के बारे में बताते हैं persons की, है ना? So please pause the video and write it down. I hope have you understood about the sentences and kinds of sentences. हमने kinds of sentences के बारे में क्या क्या पढ़ा कि affirmative होते हैं, negative होते हैं, imperative होते हैं और exclamatory होते हैं, राइट? इन 4 sentences के बारे में हमने पढ़ा कि ये 4 तरह के sentences होते हैं. Understand? Bye bye.